अपने आसपास जब कोई मेडिकल इमरजेंसी अराइज होती है तो आम इंसान उसे पहचान नहीं पाता। तो ऐसे में मेडिकल इमरजेंसी क्या है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और उसे किस तरह से आप पहचान पाते हैं, तो आज इन्हीं सब सवालों पर बात होगी मेदांता हॉस्पिटल की क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर ज्योति वाधवानी जी से। आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक पावर्ड बाय मेदांता इंदौर। तो मैम सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मेडिकल इमरजेंसी क्या होती है और आप रेगुलरली यहाँ पर किस तरह के पेशेंट्स देखते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के? देखिए, मेडिकल इमरजेंसी एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है जो हम फेस करते हैं। वो किसी भी गंभीर बीमारी की वजह से हो सकती है या एक्यूट ऑनसेट हो सकती है। अगर उसमें समय रहते मरीज़ को इलाज नहीं मिला तो मरीज़ की मृत्यु भी हो सकती है। और आप रेगुलरली किस तरह के पेशेंट्स देखती हैं? देखिए, एज ए फिजिशियन मेरे पास जो मेडिकल इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं वो ज़्यादातर फेब्राइल इलनेस के होते हैं, जिनको काफ़ी लंबे समय से बुखार होता है जो कि ठीक नहीं हो रहा होता है। अब सामान्य बुखार की तरह ही एक बुखार शुरू होता है, लेकिन एक सामान्य बुखार कॉम्प्लिकेट हो सकता है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, जिनका ऑनसेट एक सामान्य बुखार की तरह ही होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डेंगू में अगर समय रहते इलाज नहीं मिला तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है या डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बुखार के साथ मरीज़ को और क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं। अगर मरीज़ को साथ में सर दर्द, उल्टी या मरीज़ पूरी तरह से होश में नहीं है तो वो मेनिंजाइटिस, इनकेफेलाइटिस, मस्तिष्क ज्वर भी हो सकता है। और एसोसिएटेड सिम्टम्स में हमको ये जानना ज़रूरी है कि पेशेंट को कहीं पेट तो नहीं दुख रहा है, यूरिन में जलन तो नहीं हो रही है, क्योंकि कोई पेट का इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर इस समय रहते ये संक्रमण का अगर हम इलाज नहीं कर पाए तो पेशेंट सेप्सिस में जा सकते हैं, जिसमें पूरी बॉडी में संक्रमण फैल सकता है और उस संक्रमण की वजह से मरीज़ के दूसरे ऑर्गन भी प्रभावित हो सकते हैं और पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर की स्टेट में जा सकता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, समय रहते उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेप्सिस एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। और मैम किसी भी मेडिकल इमरजेंसी को एक आम इंसान किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकता है? देखिए, एक आम इंसान जो एक मेडिकल इमरजेंसी को फेस कर रहा है, अगर उसके सामने कोई भी बीमारी है, अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो वो दूसरे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकती है। और अगर हम देख रहे हैं कि मरीज़ पूरी तरह से होश में नहीं है या तेज़ सांस ले रहा है या उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या वो ठीक से खाना पीना नहीं खा रहा है, मतलब उसकी जो भी सिचुएशन है वो सामान्य नहीं है और इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्टेशन करना ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उसका ऐसा सर दर्द है, ऐसी उल्टियाँ हैं जो सामान्य दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, ऐसा पेट दर्द है जो सामान्य दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें इमीडिएटली मेडिकल कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है और डॉक्टर के परामर्श से ही हमें इलाज लेना चाहिए। तो मैम इसके अलावा आपने और किस तरह के इमरजेंसी सिचुएशंस टैकल करी हैं अभी तक? देखिए, यहाँ पर काफ़ी केसेस आते हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शन के होते हैं, सडन एनाफाइलेक्सिस और एलर्जिक रिएक्शन, जो कि किसी मेडिसिन की वजह से हो सकती है। पॉइजनिंग के केसेस हम देखते हैं जो कि सिंपल एक फूड पॉइजनिंग हो सकता है, अदर अननोन पॉइजन्स भी हो सकते हैं। पेशेंट सडनली अनकॉन्शियस स्टेट में आता है जो कि शुगर के लो होने से हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से हो सकता है कि पेशेंट का सोडियम कम हो गया हो, या पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन कई बार इतना लो हो जाता है कि पेशेंट हमारे पास एक बेहोशी की अवस्था में आता है या काफ़ी सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आता है। तो ये सब केसेस हमारे पास आते हैं। पेशेंट लकवे के, स्ट्रोक के केसेस आते हैं, हार्ट फेलियर के केसेस आते हैं, किडनी फेलियर के केसेस आते हैं और हमारे पास सभी तरह के सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ अवेलेबल हैं और एक पूरी टीम है हमारी क्रिटिकल केयर की जो इस तरह के जो मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट वाले पेशेंट्स रहते हैं जिनका हम इलाज करते हैं। और मैम जब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट आते हैं तो आप डॉक्टर्स का और आपकी टीम का क्या टेक होता है, आप किस तरह से उस सिचुएशन को मैनेज करते हैं? देखिए, जैसे पेशेंट हमारे पास कैजुअल्टी में आता है तो सबसे पहले हम उसके वाइटल्स चेक करते हैं और एक हमारा एक मेडिकल इमरजेंसीज के लिए क्विक सोफ़ा स्कोर है
जो वाइटल्स पे ही बेस्ड है, जिसमें पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट हम असेस करते हैं। अगर रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 20 पर मिनट है, ब्लड प्रेशर लेस देन 100 है और पेशेंट का ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट है, मतलब पेशेंट पूरी तरह से अगर होश में नहीं है, ये 3 वेरिएबल हम देखते हैं। और अगर ये 3 वेरिएबल पेशेंट के अंदर हैं तो पेशेंट मेडिकल इमरजेंसीज़ के अंतर्गत आता है। और उसी के आधार पे हम लोग फिर ABC एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, पेशेंट को हम देखते हैं कि पेशेंट ठीक से ब्रीथ कर पा रहा है कि नहीं, उसको एयरवे मैनेजमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, जिसमें कि एक सिंपल ऑक्सीजन मास्क भी हो सकता है या कोई भी एयरवे मैन्यूवर हो सकते हैं। और सर्कुलेशन में पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है तो उसको इमीडिएटली रिससिटेशन की ज़रूरत है। अगर उसका BP लो है तो उसको हमको, पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, लूज मोशन, वॉमिटिंग हो गए हैं, अगर डिहाइड्रेशन दिख रहा है हमको, हम देखते हैं स्किन टर्गर कैसा है, स्किन का टेम्परेचर कैसा है, अगर कोल्ड क्लैमी एक्सट्रीमिटी से हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं या पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो हम उसको इमीडिएटली फ्लूइड रिससिटेशन, सिंपल एक सलाइन बोलस देते हैं। और फिर भी अगर ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा है तो फिर BP के लिए जो मेडिसिन्स होती हैं, जो वेजोप्रेसर, राइनो ड्रॉप्स रहते हैं, वो हम सप्लीमेंट करते हैं। और ये सब हम कैजुअल्टी में ही उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अगर पेशेंट फीवर का है तो उसके इमीडिएट कल्चर्स भेजे जाते हैं कि क्या फोकस ऑफ इन्फेक्शन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने फ़ीवर को एंटीबायोटिक तो दे दी है लेकिन हमने फोकस को अगर ट्रीट नहीं किया तो हम क्योर नहीं दे पाएंगे। तो पेशेंट का पूरी तरह से जड़ से बीमारी को ख़त्म करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्फेक्शन का फोकस बॉडी में कहाँ पर है। थैंक यू सो मच मैम। तो आज हमने जाना कि एक मेडिकल इमरजेंसी आखिर होती क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और हम इसे किस तरह से पहचान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और मेडिकल इश्यूज़ पर बात होगी हमारी स्पेशल सीरीज़ हेल्थ टॉक में, पावर्ड बाय मेदांता इंदौर।